नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों की। पिछले वीडियो में हमने सिद्ध साहित्य के उद्भव और विकास की यात्रा इस विषय पर हमने चर्चा की थी और हमने देखा कि किस तरह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो कि वैदिक धर्म के विरोध में उपजे थे, आविर्भाव हुआ था उनका, उसी में से बौद्ध धर्म आगे चल करके हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभाजित हो गया और उसकी महायान शाखा आगे चलकर शैव मत के संपर्क में आकर के मंत्रयान में बदल गई और मंत्रयान आगे चल करके वज्रयान में तब्दील हो गया और ये वज्रयानी ही सिद्ध कहलाए। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्धों के नाम के पीछे पा या पाद एक आदर सूचक शब्द है जो लगाया जाता है, जैसे सरहपा, कणहपा, लुईपा, सबरपा, डोम्बिपा, कणहपा, इस तरह से। तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों की। भाव पक्ष। सबसे पहले सिद्ध साहित्य के भाव पक्ष पर हम बात करें तो सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर बल। ये आपने इसके आविर्भाव, इसके उद्भव विकास में भी देखा कि बौद्ध धर्म के जो दो भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। तो हीनयान सैद्धांतिक पक्ष पर बल देता था, यानी महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं बस उसी मार्ग पर चलना है, उसी का अनुसरण करना है, उसके इतर कोई नई बात उसमें नहीं जोड़ी गई। वहीं दूसरी महायान जिसका शाब्दिक अर्थ है बड़ी नौका, यानी ऐसी नौका जिसमें सभी लोग सवार होकर के निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महायान शाखा के विचारकों ने, धर्म गुरुओं ने गृहस्थ को उसमें शामिल किया, स्त्रियों को उसमें शामिल किया और धर्म का प्रचार जो है वो दूर दूर देशों तक किया। तो उन्होंने जो है समय के अनुसार अपने धर्म में परिवर्तन किए, अपने जो सिद्धांत हैं उनको छोड़ करके उन्होंने व्यावहारिकता को अपनाया। तो यही बात हमें वज्रयान संप्रदाय में देखने को मिलती है कि वज्रयानी जो साधक हैं, जो सिद्ध हैं, जो गुरु हैं, उन्होंने सैद्धांतिक पक्ष को छोड़ करके व्यावहारिक पक्ष के ऊपर बल दिया। सहवास को ब्रह्मानंद सुख के समान बताया। ये एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। आगे चल करके हम इसमें बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की कि पंचमकार का जो सिद्धांत है उसमें मत्स्य, मैथुन, मुद्रा, मीन, ये जो 5 मकार हैं उनके जो प्रतीकार्थ थे, आगे चल करके सिद्ध संप्रदाय में ऐसे ऐसे सिद्ध साधक प्रविष्ट हो गए जिन्हें कोई ज्ञान नहीं था, जिन्होंने तप नहीं किया, जिन्होंने केवल दुनिया को दिखाने के लिए भगवा वस्त्र धारण कर लिए, अपने कान में स्फटिक के बड़े बड़े कुंडल डाल लिए, हाथ में चिमटा ले लिया। तो ऐसे साधकों ने, ऐसे गुरुओं ने धर्म का रूप जो है वो विरूपित किया और जो पंचमकार के जो सिद्धांत थे उनका शाब्दिक अर्थ लिया उन्होंने। तो यहाँ जो सिद्ध मत है, सिद्ध संप्रदाय है, उसमें उन्होंने समझाने के लिए साधकों को, सामान्य मनुष्यों को ब्रह्मानंद को समझाने के लिए कि ब्रह्म की अनुभूति कैसी होती है, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से सहवास में एक चरम बिंदु पर जो आनंद की अनुभूति होती है, ब्रह्मानंद उसी के समान है, उसी से मिलती जुलती, उसी से एक बड़ी अनुभूति जो है वो ब्रह्मानंद की है। इस तरह से सामान्य जन को जो है ब्रह्मानंद के सुख से परिचित कराने के लिए उन्होंने इस प्रकार की उपमा का, इस प्रकार की तुलना का सहारा लिया। योग साधना पर बल। योग साधना जो है उसके द्वारा सिद्धियां अर्जित करना, शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करना, इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना, तो योग के माध्यम से सिद्धियां अर्जित करना, ये सिद्ध परंपरा की एक बड़ी विशेषता है। ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का विरोध। वैदिक धर्म जो आगे चल करके धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म में परिवर्तित हो गया, तो ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का विरोध जो है
आरंभ में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से हुआ, और उसी बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जो ये वज्रयानी सिद्ध निकले, तो इनका जो लक्ष्य है वो भी ब्राह्मण और वैदिक धर्म का विरोध हो गया। और उन्होंने जो भी अपनी रचनाएं लिखी उन सभी रचनाओं में उन्होंने ब्राह्मणवाद का, कर्म कांड का, इसका घोर विरोध किया है। तंत्र मंत्र साधना, अब जिस तरह से आरंभ में वज्रयानियों ने ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म में जो चला आ रहा कर्म कांड है, जो पशु बलि है, नर बलि है, जो बड़े बड़े यज्ञों का खर्चीला आयोजन है, इस सब का उन्होंने विरोध किया। लेकिन हम आगे चलकर देखेंगे कि बौद्ध धर्म वज्रयानी जो शाखा है उसके विनाश के कारण भी यही बने। आरंभ में बौद्ध धर्म ने जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया, और फिर महात्मा बुद्ध के इस दुनिया से जाने के बाद में उनके शिष्यों ने उनकी ही प्रतिमा बना दी और उन्हें जो है मंदिर में कैद कर दिया। तो इस तरह से तंत्र मंत्र साधना का सहारा इन सिद्ध साधकों ने भी लेना शुरू किया, ताकि एक जनता के बड़े वर्ग पर वो अपना प्रभुत्व जमा सके। मोक्ष की अपेक्षा जीवन में सिद्धि पर बल, ये एक नई बात थी जो सिद्ध साधकों को बौद्ध धर्म से अलग करती है, कि बौद्ध धर्म जहां निर्वाण की बात करता है, मोक्ष की बात करता है, सिद्ध इसी जीवन में अधिकाधिक सिद्धि प्राप्ति पर बल देते हैं। जाति व वर्ण व्यवस्था का विरोध, सिद्ध संप्रदाय के जो साधक हैं, गुरु हैं, वो जाति और वर्ण व्यवस्था के घोर विरोधी थे, क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग जिसे अछूत समझा जाता था, उस वर्ग को अपने से जोड़ने के लिए इन्होंने जाति और वर्ण व्यवस्था का, जो कि तथाकथित रूप से ब्राह्मण धर्म की देन थी, उसका घोर विरोध किया। शिल्प पक्ष पर हम बात करें तो इनकी जो भाषा शैली है उसको संध्या भाषा शैली कहा गया है। संध्या यानी संध्या का जो समय होता है, यानी उस समय ना दिन होती है ना रात होती है, एक अंधेरा सा, एक झुटपुटा सा, गहन नहीं कहेंगे, हल्का अंधकार जिसमें कुछ दिखे कुछ ना दिखे, यानी कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट भाषा शैली में इन सिद्ध साधकों ने, इन कवियों ने जो है अपनी बात जनता के समक्ष रखी, जिसमें रहस्यवाद के पुट हम देख सकते हैं, रहस्यवाद का तत्व हम उसमें पा सकते हैं। तो इस तरह इनकी जो भाषा शैली है उसे संध्या भाषा शैली कहा जाता है। छंद, इन्होंने जो है दोहा और सोरठा छंद को अपनाया, और इनके जो चर्या पद हैं वो पद शैली में है, गीति शैली में है। शैली इनकी मुक्तक है, प्रबंध काव्यों की रचना इनके द्वारा नहीं की गई। रस योजना में हम देखें तो शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता है। भाषा इनकी पुरानी हिंदी, जिसे हम अपभ्रंश कह सकते हैं, वो उस भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। आज के इस वीडियो में हमने सिद्ध संप्रदाय की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, जिसमें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पर हमने चर्चा की। आगे इस चर्चा को और बढ़ाएंगे और नाथ संप्रदाय से होती हुई भक्ति काल की संत काव्य परंपरा, जिसके प्रतिनिधि कवि सिरमौर कवि कबीर हैं और दूसरे संत आदि कवि हैं, उनकी चर्चा तक हम इसको लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।